सुप्रभात बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण का पाठ 6 वचन पढ़ेंगे। खंड का तथा खंड ख में दिए गए वाक्यों को पढ़िए। लड़का पढ़ रहा है, लड़के पढ़ रहे हैं। कौवा पानी पी रहा है, कौवे पानी पी रहे हैं। बच्चा पढ़ेगा, बच्चे पढ़ेंगे। दरवाजा बंद कर दो, दरवाजे बंद कर दो। खंड क में दिए गए वाक्यों में लड़का, कौवा, बच्चा और दरवाजा शब्दों से उनके एक होने का बोध हो रहा है। क्या होने का? उनके एक होने का, कि ये चीजें जो हैं वो एक हैं। तथा खंड ख के वाक्यों में लड़के, कौवे, बच्चे और दरवाजे शब्दों से उनके एक से अधिक होने का बोध हो रहा है। अतः ऐसे शब्द जिनसे संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध होता है वचन कहलाते हैं। ठीक है, कौन से शब्द? जिनसे हमें ये पता चले कि संज्ञा या सर्वनाम की संख्या क्या है। ठीक है, वो एक है या एक से अधिक है, तो वो क्या कहलाते हैं? वचन कहलाते हैं। अगर हम इसकी सटीक परिभाषा देखें तो हम कह सकते हैं जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द से किसी वस्तु, पदार्थ तथा व्यक्ति के एक या अनेक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हमने जाना कि वचन वो होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की संख्या को बताते हैं। अब हम जानेंगे वचन के भेदों के बारे में। वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन वो होते हैं जो किसी भी चीज, किसी भी वस्तु या व्यक्ति या पदार्थ के एक होने का बोध कराए। ठीक है, जैसे पतंग उड़ रही है, मेज पर पुस्तक रखी है। ठीक है, ऊपर दिए गए वाक्य जो रंगीन शब्द हैं आप देख सकते हैं, पतंग, मेज, अन्य, पुस्तक, फूल, मेरा घर। ठीक है, संख्या में एक होने का बोध करा रहे हैं। ठीक है, अतः ये एक वचन के उदाहरण हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से या वस्तु या व्यक्ति के एक होने का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं बहुवचन की, जो संख्या में एक से अधिक हो। ठीक है, एक है तो एक वचन, और एक से अधिक यानी 2, 3, 4, 5 कितना भी हो, पर एक से ज्यादा हो तो वहां पे क्या? बहुवचन हो जाता है। उपवन में पेड़ों की संख्या है, तितलियां उड़ रही हैं, घोड़े दौड़ रहे हैं, मक्खियां भिनभिना रही हैं। तो जो भी ये शब्द हैं, ठीक है, ये सब क्या है? एक से अनेक होने का बोध करा रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए हम बहुवचन कहेंगे। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वस्तु, व्यक्ति या व्यक्ति के एक से अधिक होने का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं वचन की पहचान के बारे में कि इसको हम कैसे पहचान कर सकते हैं। संज्ञा शब्दों में बिल्लियां, बच्चे। ठीक है, अर्थात किसी प्राणी का नाम संज्ञा शब्द याद है आपको? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। ठीक है, तो इस प्रकार जो भी संज्ञा शब्द होंगे उनमें सर्वनाम शब्दों में भी वचन का रूप होता है, जैसे वे या हम। ठीक है, विशेषण शब्दों में भी वचन का प्रभाव होता है, जैसे मीठे, अच्छे। मीठे यानी कि बहुत सारे हैं। माताजी मीठे आम लाईं, यानी कि आम कई सारे हैं। अगर यहाँ पे एक आम की बात होती तो वो मीठे की जगह मीठा कहता। ठीक है, माताजी मीठा आम लाई, यानी कि एक आम लेके आई हैं जो मीठा है। इसी प्रकार तुम अच्छे बच्चे बनना है, तुम्हें अच्छे बच्चे बनना है। ठीक है, क्रियापद से अगर हम बात करें तो जैसे पक्षी उड़ रहा है और पक्षी उड़ रहे हैं। ठीक है, वचन का प्रभाव क्रिया पर भी होता है। ठीक है, आप देख सकते हैं पक्षी उड़ रहा है और वहीं अगर हम एक से अधिक पक्षियों के बारे में बात करें तो पक्षी उड़ रहे हैं। ठीक है, सदा एक वचन रहने वाले शब्द। अब हम उन शब्दों के बारे में बात करेंगे जो हमेशा एक वचन ही रहते हैं, जैसे भीड़, जनता, लोहा, सोना, घी, तेल, आसमान, वर्षा, पानी आदि शब्दों का प्रयोग सदैव एक वचन में होता है। जरा इनका हम प्रयोग करके देखते हैं। भीड़ उमड़ पड़ी। ठीक है, यहाँ पे क्या है? भीड़ उमड़ पड़ी। ये नहीं कहेंगे भीड़ें उमड़ पड़ी। ठीक है, भीड़ एक वचन शब्द है, ये खुद ही उस समूह को प्रदर्शित करता है जिसमें बहुत सारे व्यक्ति हों। ठीक है, या किसी चीज की संख्या एक से अधिक हो, तो उसी को ही प्रदर्शित करने वाला शब्द है ये। ठीक है, अब जनता भी उसी चीज को है। जनता चुपचाप सुन रही थी। ठीक है, यानी कि एक से अधिक बहुत सारे व्यक्ति थे, उनको जनता हमने कहा, पर लेकिन ये एक वचन में ही रहेंगे। लोहा, ये एक वचन शब्द है। लोहा मजबूत धातु है। ठीक है, अब हम यहाँ पे लोहा कहा जाएगा, लोहा मजबूत धातु है, ये नहीं कहा जाएगा लोहे मजबूत धातु है। ठीक है, आगे हम देखते हैं सदा बहुवचन रहने वाले शब्द। वो शब्द जो हमेशा बहुवचन रहते हैं, जैसे आंसू, लोग, दर्शन, प्राण, बाल, हस्ताक्षर, होश आदि शब्दों का प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है। जैसे उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, आंसू बह रहे थे। ठीक है, दर्शन हो गए,
दर्शन हो गया नहीं, दर्शन हो गए। हस्ताक्षर कर दिए, हस्ताक्षर कर दिया नहीं होता, कर दिए होता है। होश उड़ गए, ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि उसका होश उड़ गया, उसके होश उड़ गए, गया नहीं गए, ठीक है। तो ये शब्द वो हैं जो सदैव बहुवचन रहते हैं। एक वचन शब्दों का बहुवचन के रूप में प्रयोग। अब कई बार एक वचन शब्दों का प्रयोग बहुवचन शब्दों के रूप में किया जाता है। जैसे आदर सम्मान प्रकट करने के लिए, ये महत्वपूर्ण बिंदु है। आदर या सम्मान प्रकट करने के लिए हम हमेशा एक वचन व्यक्ति, कोई भी वस्तु व्यक्ति, उसमें हमेशा बहुवचन क्रिया का प्रयोग करते हैं। जैसे मामा जी आज आएंगे, ठीक है, मामा जी आज आएगा नहीं। अध्यापिका जा रही हैं, ठीक है। हालांकि यहाँ पे अध्यापिकाएं नहीं कहा गया, सिर्फ अध्यापिका, यानी कि कोई एक महिला है, ठीक है। और उसके बारे में क्या कह रहे हैं कि वो जा रही हैं। अब ये नहीं कहेंगे अध्यापिका जा रही है, ठीक है, अध्यापिका जा रही हैं, क्योंकि हमें उनको आदर सम्मान देना है, ठीक है। तो इसलिए हम क्रिया जो है हमेशा क्या रखेंगे, बहुवचन में रखेंगे। अभिमान बड़प्पन प्रकट करने के लिए, हम किसी से कम नहीं हैं। कक्षा में प्रथम आने पर महेश ने कहा, अपना अभिमान, ठीक है, अपना अभिमान प्रकट करने के लिए या अपना बड़प्पन दिखाने के लिए, हमें कोई डरा नहीं सकता। माधव ने ऐसा कहा, ठीक है, हमें कोई डरा नहीं सकता। चलिए अब हम वचन परिवर्तन के नियमों को जान लेते हैं। अंत में आ के स्थान पर ए लगा के, जैसे नाव नावे, गेंद गेंदे। अंत में आ को ए में बदलकर पंखा को पंखे, ताला ताले, ठीक है। स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ए जोड़कर कविता कविताएं, लता लताएं, ठीक है। स्त्रीलिंग शब्दों के अंतिम स्वर ई, स्त्रीलिंग शब्दों के अंतिम स्वर ई का ई के बाद या जोड़कर, ठीक है, ई या ई के बाद या जोड़कर। जैसे विधि विधियां, नारी नारियां। इसमें आपको एक बड़ी बात ध्यान में रखनी है कि जिस भी शब्द के अंत में बड़ी ई की मात्रा आती है, जब हम उसका बहुवचन रूप प्रयोग करते हैं, यानी कि जब हम उसके बाद कोई भी शब्द लगाते हैं, तो वहां पे बड़ी ई की मात्रा छोटी ई की मात्रा में बदल जाती है, ठीक है। आप देख सकते हैं, जलेबी का जलेबियां, रोटी का रोटियां, टोपी का टोपियां, गली का गलियां। तो इस तरह क्या है, जहां कहीं भी बड़ी ई की मात्रा आएगी उसका रूप बदल के छोटी ई की मात्रा में हो जाएगा, ठीक है। स्त्रीलिंग शब्दों के अंतिम इया को इया में बदलकर, जैसे गुड़िया गुड़ियां, बछिया बछियां, चिड़िया चिड़िया, ठीक है। आ उ और ऊ के समाप्त होने वाले शब्दों के अंत में ए जोड़कर, जैसे चिंता चिंताएं, वधु वधुएं। जिस प्रकार हमने पहले देखा था बड़ी ई की मात्रा का छोटी ई की मात्रा में बदलना, उसी प्रकार हम यहाँ पे देखेंगे कि बड़े ऊ की मात्रा भी छोटे ऊ की मात्रा में बदल जाती है, ठीक है। आगे हम देखते हैं कुछ शब्दों के अंत में जन गण दल लोग वर्ग आदि लगाकर, ठीक है। क्या लगता है इनके में, जन लगता है, गण लगेगा, दल लगेगा या लोग लगेगा। जैसे अध्यापक अध्यापक गण, युवा युवा वर्ग, गरीब गरीब लोग, ठीक है। तो इस प्रकार इनका बहुवचन में परिवर्तन होता है। संबंध दर्शाने वाले पुल्लिंग शब्द दोनों वचनों में प्राय एक से होते हैं। संबंध दर्शाने वाले, ठीक है, जैसे नाना, एक वचन में भी नाना है और बहुवचन में भी नाना ही रहेगा। यहाँ पे ये नहीं होगा कि नाने हो जाएगा नाना की जगह, या नानाएं हो जाएगा, नहीं, नाना का नाना ही रहेगा। जैसे फूफा का फूफा, ताऊ का ताऊ, ठीक है। कुछ शब्दों के एक वचन और बहुवचन रूप समान होते हैं। जैसे एक वचन में अगर हम छाया कहें तो बहुवचन में भी छाया ही रहेगा। जैसे कोई एक पेड़ है और हम क्या कहेंगे कि इस पेड़ की छाया बहुत अच्छी है। वहीं अगर वो कई सारे पेड़ हैं तो हम क्या कहेंगे, इन पेड़ों की छाया बहुत अच्छी है। तो दोनों ही जगहों पे छाया शब्द का ही प्रयोग होगा। उसी प्रकार प्रेम भी है और जल जल, ठीक है। तो आज की कक्षा में हमने जाना वचन क्या है, वचन के कितने नियम, कितने भेद हैं, इनकी हम किस प्रकार पहचान कर सकते हैं, और वचन परिवर्तन के क्या नियम हैं। अब आप इनके नियमों को अच्छे से पढ़ेंगे और इन्हें याद करेंगे। अब आप इसका अभ्यास बड़े ही आराम से कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको इसका अभ्यास करने में कोई परेशानी या कठिनाई हो तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके भेज सकते हैं।